हेलो एंड वेलकम टू इजी जीएफएक्स। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सही हों, सुरक्षित होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूं एज अ क्लास एडोब इलस्ट्रेटर सीरीज़ का। तो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो आपको थंबनेल में या टाइटल में दिख गया होगा। सो इसी पे पूरा बेस्ड है क्लास और देखते हैं। और अगर आप इस पर कुछ बनाते हो तो प्लीज़ मुझे आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो या मुझे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जो कि मेरे बैनर पे लिखा गया यूट्यूब बैनर पे नंबर है। तो जैसे आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो, यहाँ पे मैं जो टूल्स आज बताने वाला हूँ ये है लाइन सेगमेंट, आर्क टूल है, स्पाइरल टूल है, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल है, पोलर ग्रिड टूल है। इसका आप ये अलग अलग यूज़ कर सकते हो। आपने बहुत सारे वेबसाइट देखा होगा या बहुत सारा अपने यूट्यूब देखा होगा, तो इसमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा। बट आपको अभी जब मैं बता रहा हूँ तो इसको देखने के बाद आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओगे और अपने डिज़ाइन में आप इसको अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो ये एक यूनिक टाइप का आपको डिज़ाइन देगा। तो जैसे हमने लाइन सेगमेंट की बात की, लाइन सेगमेंट जब आप लेते हो तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा लाइन ड्रॉ करते हो। तो इसको जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये विदाउट आप शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना चाहिए तो आपको शिफ्ट प्रेस करके आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ होगा। अब ये जब ड्रॉ हो गया तो इसके साथ आप क्या कर सकते हो, इसके साथ आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे देखें स्ट्रोक है। तो ये स्ट्रोक जो है, इसमें जो ये पूरा पैनल खुला है स्ट्रोक का पैनल, तो स्ट्रोक पैनल में अभी बताऊंगा नहीं, ये ऑलरेडी मैंने फोटोशॉप सीरीज की क्लास में बता रखा है। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, ये आई बटन है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो और उसको देखोगे तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रोक पैनल क्या काम करता है। सो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपने जैसे लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पर देखा आप स्ट्रोक को बढ़ा सकते हो साइज और घटा सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन आप बना सकते हो। पहला डिज़ाइन तो आपका यहाँ पे ये है कि आप इसको इस तरीके का शेप में बना सकते हो या इस शेप में बना सकते हो या इस शेप में बना सकते हो। जैसा आपको नीड है उस तरीके का शेप में आप इसको बना सकते हो, राइट। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म करने के बाद स्ट्रोक में ही जब आप यहाँ पे आके क्लिक करोगे स्ट्रोक पे, तो देखें यहाँ पे नीचे आता है डैश लाइन। सो आप इसको लाइन में इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हो। अगर आप इस स्ट्रोक को कम करोगे स्ट्रोक, तो अब आप देखो आपके पास ये इस तरीके का डिज़ाइन आ जाएगा यहाँ पे। सो बड़ा इजी आप इस तरीके का डिज़ाइन आप बना सकते हो और इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने डिज़ाइन में, ठीक है। सो यहाँ पे लाइन टूल का आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारा आर्क टूल। अब आर्क टूल से आप क्या कर सकते हो, आपको लग रहा है कि आर्क टूल तो सिंपल सा दिया गया। अब आर्क टूल आप हो सकता है डिफरेंट तरीके में आप यूज कर सकते हो। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे आर्क टूल लिया, आर्क टूल लेने के बाद आर्क टूल आप लेते हो ना, तो ये इस तरीके का कर्व पॉइंट आता है, कर्व शेप आता है। सो आपको कर्व शेप जैसा इसको बना के छोड़ देना है। जब आपने छोड़ा तो इसका स्ट्रोक आप बढ़ा दें। अब देखो यहाँ से मैं इससे चक्र कैसे बना के दिखाता हूँ। जो कृष्ण जी का चक्र होता है वो चक्र आप कैसे बना सकते हो, बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे आपने 29 किया और ये देखें यहाँ पे एक इस तरीके का ये है, ठीक है। हमने इसको ये डिज़ाइन किया, या अगर आपको लगता है कि ये लेना है तो आप ये भी ले सकते हो। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे, राइट। इसको क्लिक करने के बाद अब आप कोई भी कर्व ले सकते, मतलब कोई भी यहाँ पे जो ये डिज़ाइन आप कोई भी कर्व शेप का जो ये विड्थ प्रोफाइल टूल का है, ये कोई भी आप सेलेक्ट करके उस पर अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई करने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, इसको डुप्लिकेट करूँगा। डुप्लिकेट करने का तरीका क्या है, डुप्लिकेट करने का तरीका ये है कि जो ये आपने सेलेक्ट किया है तो पहले आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो आइदर जैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हो तो ये इस तरह का बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है, तो आप यहाँ से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इसको, ठीक है। नाउ जो इसमें अलग टूल्स दिया गया वो यहाँ पे नीचे है, आप देखें रोटेट टूल है। सो रोटेट टूल पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का एक ब्लू लाइन सा आ जाता है यहाँ पे, राइट। सो ये ब्लू लाइन मतलब ये इस पॉइंट का, इस ऑब्जेक्ट का एक्सिस पॉइंट है।
अगर आप इसको रोटेट करोगे तो ये इसके अकॉर्डिंग टू ही ये रोटेट होगा, ठीक है, जैसा आप देख रहे हो। तो अभी आप कंट्रोल जेड करें। अब आपको लगता है कि इसका जो रोटेशन है इस एक्सिस से मुझे रोटेट करना चाहिए, सो आप यहाँ पे आके यहाँ पे रोटेट को रख दें, ठीक है। रोटेट को रखने के बाद अगेन आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे जाएं, रोटेट टूल लें, और जब दोबारा आए तो यहाँ पे जब ये डॉट पे आप आओगे तो आपको क्या करना है, अल्ट क्लिक करना है एंड लेफ्ट माउस। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके का रोटेट का एंगल आ जाएगा, और आप देख सकते हो प्रीव्यू में कि कितना एंगल ये आ रहा है यहाँ पे, राइट। सो आपको लगता है कि 15 डिग्री या 16 डिग्री एंगल मेरा राइट है, तो आप ओके हो इसके साथ। देन आप यहाँ पे क्या करते हो, कॉपी कर देते हो। जैसे आपने कॉपी किया तो ये आपका क्या करता है, कॉपी बना देता है। अब हमें क्या करना है, इसका डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना है आपको, कंट्रोल डी। सो आपको कंट्रोल डी प्रेस करना। कंट्रोल डी से क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। जितना आप डुप्लीकेट करोगे तो उस एक्सेस पे, उस डिस्टेंस पे उस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर देगा। तो देखें ये इस तरीके से आपका यहाँ पे और जो यह चक्र बन के तैयार हो गया। तो चक्र बन के तैयार हो गया। जैसे आप इसको शिफ्ट के साथ छोटा करोगे तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। सो आपको क्या करना है, अभी ये स्ट्रोक है, सो स्ट्रोक से ऑब्जेक्ट में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट मेनू में जाएं और यहाँ पे एक्सपेंड आता है, एक्सपेंड से भी आप स्ट्रोक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे पाथ, और यहाँ पे आता है आउटलाइन स्ट्रोक। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये आपके स्ट्रोक से शेप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ सेकेंड ऑप्शन आप ये कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट में जाएं और एक्सपेंड अपीयरेंस कर दे, तो भी जाके आपका ये एक्सपेंड हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि इस तरीके से हमारा चक्र बन के तैयार हो गया। बट अगर आप यहाँ पे किसी एक को सेलेक्ट करोगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। सो ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आया। सो आपको क्या करना है, सबको सेलेक्ट करना है, और इसी में जो आगे का टूल है इसमें मैं और डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगा। यहाँ है सेव बिल्डर टूल। बस सेव बिल्डर टूल को आपको इस तरीके से लेफ़्ट माउस प्रेस करके चला देना है। तो जैसे चलाओगे ये एज एक शेप आ जाएगा यहाँ पे। ये अगर आप देख रहे हो कि ये छूटा हुआ तो आप इसको इस तरीके से बना दो, तो ये एज एक शेप आपका देखो बन के तैयार हो गया। अब हमें बीच में क्या करना, वाइट सर्कल या यहाँ पे गैप होना चाहिए। सो फिर मैं क्या करता हूँ, एक इलिप्स टूल लेता हूँ यहाँ पे, और इलिप्स टूल को आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, ठीक है। जैसे आप सेलेक्ट करना चाहते हो शिफ्ट के साथ कर लो। करने के बाद अब आप इसमें क्या करो, वाइट कलर फिल कर दो। वाइट कलर आपने फिल कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लो, और दोनों को सेलेक्ट करके क्या करना है, हमें अलाइनमेंट करना है। तो अलाइनमेंट के लिए आप यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको हॉरिजॉन्टली सेंटर और वर्टिकली कर देना है। ये करने के बाद आपको अभी तो लग रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट है, बट ट्रांसपेरेंट है नहीं। जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाओगे, नाउ यू कैन सी कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, सेव जो बिल्डर टूल है वो ले रहा हूँ, और यहाँ पे इस वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको मुझे माइनस करना है, मतलब ट्रांसपेरेंट चाहिए। सो अल्ट क्लिक करके मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। सो अब ये देखिए आपका अल्ट के साथ जैसे आपने किया तो ट्रांसपेरेंट हो गया। अब आप इसमें कलर फिल कर सकते हो, ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बता रखा है। अब आप यहाँ पे जाए और ये सिंपल सा ग्रेडियंट टूल अप्लाई कर दे। ग्रेडियंट टूल अप्लाई करने के बाद देखिए अब आपके पास इस तरीके का डिज़ाइन हो गया। अब इसी का डुप्लीकेट बना लें। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो इसी में जो नेक्स्ट टूल है ये है, यहाँ पे देखें स्केल टूल है, और यहाँ पे आपका जो टूल का नाम है शेयर टूल है, ठीक है। शेयर टूल आप क्लिक करते हो और हल्का सा इसको प्रिंट करते हो, तो अब आपके सामने इस तरीके से बन के तैयार हो गया। सो बड़ा इजी वे में आप इस तरह का चक्र बना सकते हो, और अगर आप बनाते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि यस आपने बनाया है, और ज़रूर शेयर भी करोगे आप मुझे, ठीक है। सो इस तरीके से देखिए इसमें मैंने 3 टूल का यूज़ किया। पहला जो टूल था कि हमने आर्क को कैसे हमने इस तरीके से बनाया, फिर हमने उसको डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसके लिए हमें रोटेट टूल यूज़ करना पड़ा, ठीक है। रोटेट टूल के बाद हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया, और इसमें एक्सपेंड करने के बाद हमें बीच का जो ये सर्कल को ट्रांसपेरेंट करना था, उसके लिए हमने सेव बिल्डर टूल का यूज़ किया, जिसमें हमने पहले सेव बिल्डर टूल को चलाया, ऐड किया, बाद में हमें सब्ट्रैक्ट करना था तो हमने अल्ट प्रेस करके सब्ट्रैक्ट किया। सो ये आपको अंडरस्टैंड बहुत अच्छे तरीके से हो गया होगा। सो नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पे ऑप्शन आता है वो है स्पाइरल टूल का, राइट।
तो स्पाइरल टूल जब आप प्लेस यहाँ पे करते हो, इस तरीके से जब आप ड्रॉ करते हो तो ये इस तरीके से आपके पास आता है। सेम इसमें भी आप वही ऑप्शंस कर सकते हो, इसका स्ट्रोक कितना बढ़ाना है, ठीक है, डिज़ाइन कौन सा आपको यहाँ पे रखना है, जो भी डिज़ाइन रखोगे आपके पास वो डिज़ाइन बन के ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें आउटलाइन ये इस बाहर का जो है वो कैसा रखना है, यहाँ पे ये एरो, ये इस तरीके का जो यहाँ पे आउटलाइन का जो डिज़ाइन आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। ब्रश डिफिनेशन है यहाँ पे। सो मैं क्या कर रहा हूँ, Ctrl+Z कर रहा हूँ। अब आपको पता है इसका प्रॉपर्टी मुझे बढ़ाना है घटाना है, तो आपको करना क्या है कि सिंपली स्टेज पे आके लेफ़्ट क्लिक 1 क्लिक करना है। जैसा आप 1 क्लिक करते हो तो यहाँ पे पूरा ऑप्शन आ जाता है कि स्पाइरल कौन सा लेना है, कितना सेगमेंट देना है, और जैसा आप यहाँ पे ओके करोगे तो ये देखिए इस तरीके का आ जाएगा। सो आप कस्टम भी अपना बना सकते हो। कस्टम बनाने के बाद यहाँ से स्ट्रोक पे जा सकते हो, स्ट्रोक पे कम ज़्यादा कर सकते हो, और फिर अगेन वही डैश लाइन करोगे तो आपके पास थोड़ा सा डिज़ाइन का एक वेरिएंट आपके पास आ जाएगा जो कि कूल लगेगा देखने में, चाहे कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पे रेक्टेंगल ग्रिड टूल का। रेक्टेंगल ग्रिड टूल क्या करता है, अगर आपको लगता है कि मुझे अभी मैंने ड्रॉ किया तो देखिए यहाँ पे भी डॉट डॉट आ गया, तो फिलहाल आप क्या करोगे, स्ट्रोक में जाके यहाँ पे डैश लाइन को ऑफ कर दोगे। जैसे ऑफ करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब इसका यूज़ होता है कि अगर आपको कोई चार्ट बनाना है तो उसको बहुत इजी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, और इसको अलग अलग भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप यहाँ से लेते हो और सिंपल सा बाहर क्लिक करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और इसको ये देखो, आप इस तरीके से एडिट कर सकते हो, और इसमें कलर भी फिल कर सकते हो। जो भी कलर आपको फिल करना है तो आप कलर फिल कर सकते हो इसमें, ठीक है। सो मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब ये जैसे देखो सेलेक्ट किया तो ये ग्रुप है, तो इसको आप अनग्रुप भी कर सकते हो। राइट क्लिक करें यहाँ पे और आप जाओगे यहाँ पे, कहाँ गया ये, अनग्रुप। तो अनग्रुप करोगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। सो आप जब इसको सेलेक्ट करोगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, इसको अनसेलेक्ट कर दोगे, इसको अनसेलेक्ट कर दोगे, ये इस तरीके से आप अनसेलेक्ट कर सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पॉलीग्रिड टूल। पॉलीग्रिड टूल से आप क्या बना सकते हो, जैसे हमारे जो तिरंगा है उसमें जो बीच का जो चक्र है वो आप बना सकते हो बड़ा इजी तरीके से। कैसे, अभी जैसे पॉलीग्रिड को आप यूज़ करते हो तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। सो आप सिंपल सा लेफ़्ट क्लिक करें। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है विड्थ, हाइट, नंबर्स ऑफ कॉलम्स, कितना आपको डिवाइडर चाहिए। सो अभी डिवाइडर हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 कर देना है। और रेडियल डिवाइडर है तो रेडियल डिवाइडर कितना चाहिए, सपोज करो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, 5 है, तो ये आपके सामने इस तरीके से पॉलीग्रिड आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका क्या करना है, हमें चक्र बनाना है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैंने 0 किया और यहाँ पे मैं करता हूँ 26 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, ठीक है। सो अब आप देखें कि हमारे पास ये इस तरीके से बन के यहाँ पे तैयार हो गया। तो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। सो अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा एक पॉलीग्रिड लेता हूँ इस तरीके से। तो अब आप देखें यहाँ पे ये हमारा बन के तैयार है, और इसका आप स्ट्रोक बढ़ा दें हल्का सा, जितना भी आपको स्ट्रोक बढ़ाना है, ठीक है। अब आप इसमें कलर करना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर भी कोई भी कर सकते हो। यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने कलर किया, और स्ट्रोक को हमें कौन सा स्ट्रोक देना है वो हम अपने अकॉर्डिंग टू यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो ये देखें हमारे पास इस टाइप का चक्र बन के तैयार हो गया। सो अब आपको पता है कि तिरंगा में जो 3 कलर होते हैं और बीच में जो चक्र होता है आप बना सकते हो। बनाते हो तो यार प्लीज़ शेयर ज़रूर करो ताकि मुझे पता चले, और कमेंट करना कि आपने चक्र भी बनाया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टूल्स। मैं टूल्स नेक्स्ट टूल पे आ रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें शेप टूल है, पेंसिल टूल है, स्मूथ टूल है, पाथ इरेजर टूल है, और यहाँ पे जॉइन टूल है। सो इसका हम यूज कहाँ पे और कैसे कैसे कर सकते हैं। आप हमेशा कीप इन माइंड रहे कि ये जितने भी टूल्स यहाँ पे हैं, शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल और जॉइन टूल, सब आपके आउटलाइन पे काम करता है, और जो भी आपके नोट्स हैं उस पे काम करता है, मीन्स स्ट्रोक पे ज़्यादा काम करता है। सो शेपर टूल क्या है, सपोज करें आपने यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेटली अपने हिसाब से सोचा कि यार मैं इस हिसाब से ड्रॉ करता हूँ। जैसे आप छोड़ोगे तो ये क्या करता है, जो एडोब इलस्ट्रेटर का जो AI है ऑटोमेटिकली वो समझता है कि आपने रेक्टेंगल टूल ड्रॉ किया है, तो स्मार्ट एक रेक्टेंगल टूल आपको दे देता है। तो इसका आप यूज मतलब देख सकते हो, जनरली आप यूज कर सकते हो, आइदर तो आपके पास टूल तो है ही, ठीक है। नाउ
जो यहाँ पे नेक्स्ट टूल है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ नेक्स्ट टूल जो है वो है पेंसिल टूल। बहुत काम का चीज़ है पेंसिल टूल। अगर आपको लगता है कि ड्राइंग आप अच्छा करते हो तो पेंसिल टूल का आप यूज़ कर सकते हो। तो आप सिंपली इसको आपने यहाँ से ये ड्रॉ किया तो ये आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इस ड्रॉ में मैं बताता हूँ कि इसका यूज़ कैसे कैसे। सपोज करिए यहाँ पे स्मूथ टूल है, आपने कोई ड्राइंग किया, अब वो जो ये अगर आप देखिए लाइन जो है वो स्मूथ नहीं है, तो इसको आप यूज कर सकते हो स्मूथ के लिए। अगर मैं आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो वो जो हमारा एकदम वर्टिकल एरिया था उसको उसने कॉर्नर कर दिया। तो कोई भी पाथ को अगर आपको लगता है स्मूथ करना है तो आप यहाँ पे स्मूथ टूल का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसी में आगे जो है पाथ इरेजर टूल है। अब आपको लगता है कि सर मुझे यहाँ पे पाथ का ये काम नहीं है, तो पाथ को आप इरेज कर सकते हो, ठीक है। पाथ को आपने इरेज कर दिया, ये इरेज हो गया। नाउ जो नेक्स्ट है यहाँ पे ये है ज्वाइन टूल। ज्वाइन टूल का क्या काम है, अगर आपको लगता है कि मुझे इस दोनों को ज्वाइन करना है, यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट, दूसरा ये है, दोनों को आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ। सो दे द डिफरेंट वे कि आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों को आपने सेलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में जाके भी यहाँ पे पाथ में आप ज्वाइन करते हो तो ये ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है। नाउ सेकेंड जो ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे गए और आपने ज्वाइन टूल लिया और यहाँ पे इस तरीके से आपने ज्वाइन कर दिया, तो आप देखो कि ये ज्वाइन हो गया। अब ये वन आपका नोड बन गया। तो इस तरीके से आप ज्वाइन टूल को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ज्वाइन टूल को हमने यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है, आप ऐसा भी कर सकते हो। सपोज करें अभी कोई भी कलर करना है आपने, जैसे एक लाइन आपने लिया, मैं आर्क टूल फिर से ले रहा हूँ आपको ये और समझ आने के लिए। जैसे एक आर्क टूल ये लिया, दूसरा हमने ऐसे लिया और तीसरा हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। ये तीनों आर्क लाइन, अगर मैं इसमें अब बोलूँ कि इसमें कलर आपको फील करना है तो मैं यहाँ पे बैक जा रहा हूँ तो कलर फील नहीं हो रहा है। अगर आप बीच में देखें तो उसके लिए हमें क्या करना है, तीनों को सेलेक्ट करके अब आप यहाँ पे जो ज्वाइन टूल है, ज्वाइन टूल को यूज कर सकते हो। ये देखो ये हट गया यहाँ से, इसको मैंने यहाँ से हटाया, नहीं हटा, तो हमें क्या करना है, अगेन सेलेक्ट करना पड़ेगा दोनों को। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर आप जाओगे यहाँ पे ज्वाइन टूल पे और दोनों को इस तरह से इरेज कर दोगे। अगेन आपको क्या करना है, फिर दोनों को सेलेक्ट करना है, अगेन इरेजर टूल पे लेना है यहाँ पे, ज्वाइन टूल पे सॉरी, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सो अब आपका ये एक शेप हो गया और आप इसमें जब कलर फील करोगे ना, यहाँ पे देखो ये कलर आपका फील हो गया। तो इस तरीके से भी ज्वाइन का आप यूज़ कर सकते हो। मानो कि आपके पास अलग अलग डिफरेंट लाइन है, अब उस लाइन में आपको कलर करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी जो ये दूसरा सेकेंड ऑप्शन ये है कि इसमें आप अगर यहाँ पे देखिए लाइफ पेंट बकेट टूल से आप अलग अलग कोई भी जो सेक्शन बना उसमें कलर कर सकते हो। ये भी एक सेकेंड ऑप्शन है। ये जब आगे आऊँगा तो बताऊँगा कि इस टूल को कैसे यूज़ करना है। सो मेरा जो बताने का ये है रीज़न है कि आप एक एक टूल्स को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, इसलिए मैं एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूँ। और अगर बनाते हो तो कमेंट ज़रूर करना मुझे, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इरेजर टूल है, सीजर टूल है और नाइफ टूल है। अब ये देखें क्या करता है। इरेजर टूल क्या करेगा, इसको इरेज करेगा जो आपका पाथ है। शेप तो आपका बना हुआ है बट इस शेप को इसने इरेज कर दिया। सपोज करें अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ और मुझे इसी के अंदर से S निकालना है, राइट। सो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इरेज टूल लोगे और आप इरेज टूल को S के शेप में यहाँ पे कर दो। तो देखिए आपके पास ये इस तरह का बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो इसको आप या तो पाथ फाइंडर को यूज़ करके भी बना सकते हो या शेप बिल्डर को यूज़ करके बना सकते हो। डिफरेंट टूल्स हैं, एज पर योर कंफर्ट जोन, जो भी टूल आपको लगता है बेस्ट है वो आप यूज़ कर सकते हो। नाउ जो इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सीजर टूल्स है, ठीक है। सीजर टूल का क्या काम है कि जैसे आप देख रहे हो आइकन का कि एक साइड से दूसरी साइड को सीजर करेगा। तो सपोज करें आप ये नहीं यहाँ पे क्लिक किया तो ये आप पूछेगा प्लीज़ यूज़ द सीजर टूल एंड ए सेगमेंट ऑन एंकर पॉइंट। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, एंकर पॉइंट लेना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करें। जब आप जूम करोगे तो अब आप देखो एंकर पॉइंट आपका कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इस एंकर पॉइंट को आपको यहाँ पे आके मिला देना है, ठीक है। तो देखें ये दो अलग अलग आपके शेप्स हट गए। सो सीजर टूल का ये यूज है। तो नाइफ टूल का क्या काम है, जैसे आपने देखा होगा केक के ऊपर आप नाइफ चलाते हो तो कोई भी एरिया से कोई भी एंगल से आप चलाते हो तो वो कट जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे नाइफ है। नाइफ अनवांटेड एरिया टाइप का इस तरीके से आपने सेलेक्ट किया
और ये सॉरी आपको ये सेलेक्ट करके रखना है। अगर आप सेलेक्ट करके नहीं रखोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो हमने क्या करना है, इसको हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और नाइफ में यहाँ पे प्ले करके इस तरीके से चला रहा हूँ। तो ये देखें इस तरीके से आपका एरिया कट के हट जाएगा, जितना भी एरिया आपको रखना है हटाना है। सो आप इस तरीके से बना सकते हो। ये एक डिज़ाइन भी बन सकता है, एक लोगो भी बन सकता है, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि आप बना सकते हो उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और रोटेट के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट टूल है। रिफ्लेक्ट टूल का क्या काम है अब मैं बता दूँ। रोटेट का आपको आइडिया मिल गया होगा कि रोटेट आप कैसे कर सकते हो। रोटेट के डिफरेंट वे हैं कि आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। मैंने ये शेप लिया, ठीक है। अब मैंने कोई स्टार शेप लिया यहाँ पे, ठीक है, एंड इसको मैंने कलर फिल किया कोई दूसरा कलर से। सो अब आप चाहते हो कि ये इसका अलाइनमेंट सही हो, तो यहाँ से अलाइनमेंट हमने सेंटर कर दिया। अब इस स्टार को मैं इसके इक्वल में क्या करना हूँ, प्लेस करना चाहता हूँ। सो रोटेट टूल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पकड़ के इसके एक्सिस सेंटर में लाना है। जैसे सेंटर में आओगे तो ये अपने आप हाईलाइटेड दिखा देगा, सेंटर में आ गया। सो आपको यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। माउस को छोड़ने के बाद अगेन आप यहाँ पे ये टूल यूज करोगे, रोटेट टूल, और यहाँ पे आओगे और अल्ट, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। सो एंगल आप देख लो कि एंगल कौन सा एंगल आपको मूव करना है। लाइक इधर से मूव करना है तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कहाँ जा रहा है। सो 172 डिग्री एंगल है। सो आप कर दो लाइक 35 डिग्री एंगल। सो आप देख सकते हो प्रीव्यू क्या हो रहा है, ठीक है। सो माइनस कर दोगे तो ये आपका इस साइड से होगा, अगर आप देखें, ठीक है। आपने कॉपी कर दिया एंड कंट्रोल V कर दिया। सो ये देखें आपके पास इस तरीके का डिज़ाइन ये बन गया। आप इसको अपडेट कर सकते हो और इस तरीके से आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा जो आपको दिख रहा है गैप हो गया, वो एंगल से एंगल की वजह से नहीं हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितना हमें ऑब्जेक्ट लेना है कि हमारा एंगल सही हो जाए। अगर माने आप सपोज करें 360 डिग्री एंगल है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमें आवर्स की या कुछ भी करना है तो 12 लेना है, 11 लेना है। सो मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल Z करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। इसको अब यहाँ पे आपको देखो जो मैंने बताया था मैजिक वॉन्ड टूल, इसको यूज करो। एक बार में जो भी इस कलर का होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। अभी हमें क्या करना है, इसको अनसेलेक्ट करना है। तो इसको हम अनसेलेक्ट करके एक को रखेंगे, बाकी को हम डिलीट कर देंगे। ये देखो अब इस पॉइंट को पकड़ा आपने, यहाँ पे आप आए और यहाँ पे सेंटर पॉइंट हमने कर दिया। और इस एंकर पॉइंट पे रोटेट टूल पे जाके हमें क्या करना है, यहाँ पे आके हल्का सा यहाँ पे और यहाँ पे एंगल क्रिएट करना है। सो यहाँ पे हमें देखना है कि 35, तो 30 डिग्री रहेगा, ठीक है। एंड हम कॉपी करेंगे यहाँ पे। सो अब आप देख सकते हो कि ये हमारा परफेक्ट बन के आ गया है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हमें इस तरीके से एंगल का और उसका जो मल्टीप्लाई है उसका ध्यान रखना है। तो इस तरह का ये बन जाएगा। अब है आगे का यहाँ पे रोटेट टूल। रोटेट टूल के बाद है यहाँ पे सॉरी रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल को कैसे आप यूज करोगे, रिफ्लेक्ट टूल को यूज करने के लिए सिंपल सा वे मैं बताता हूँ। जैसे कोई बुक का डिज़ाइन है, सपोज करें बुक आपका ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। इसका स्ट्रोक मैंने यहाँ पे क्लिक किया। स्ट्रोक को क्या करना है, हमें बढ़ा देना है। तो स्ट्रोक में यहाँ से बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे आपको ये वाला डिज़ाइन ले लेना है। सो अब आप देखें ये बुक का थोड़ा सा इस तरीके का एक शेप्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी को देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। या आप यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लो, इसको यहाँ से या थोड़ा सा हल्का नीचे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था अभी पाथ इरेजर टूल। सो आप यहाँ पे आके पाथ इरेज कर सकते हो। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्लिक कर दो आप। सो ये क्या होगा, आपका पाथ इरेज कर देगा। यहाँ पे ये हट गया। सो अब आप देखो कितना कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो रहा है। यहाँ पे हट गया, ठीक है। अब दोनों को आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल G कर लो और अब यहाँ पे आके आपको रिफ्लेक्ट करना है। तो रिफ्लेक्ट में ये ऑप्शन देगा कि कहाँ से आपको रिफ्लेक्ट करना है, ये ध्यान रखना है। सो रिफ्लेक्ट अगर आप यहाँ से करते हो और अगेन यहाँ रिफ्लेक्ट टूल पे आके अगेन वही ऑप्शन अल्ट के साथ आपको क्लिक करना है। सो अब ये आपको यहाँ पे दिखा देगा कि कॉपी बन रहा है, हॉरिजॉन्टली कॉपी बनाना है या वर्टिकली कॉपी बनाना है, जैसा बोलते हो।
वैसा ये बना देगा। और यहाँ पे आके आप क्या करते हो, कॉपी करते हो। जैसे आप कॉपी करते हो, नाउ यू कैन सी, अभी हमारे पास इस तरीके से एक बुक का डिज़ाइन तैयार हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो आप कुछ भी मतलब इस तरीके से रिफ्लेक्ट का यूज करके कुछ भी आप बना सकते हो। तो रिफ्लेक्ट का काम ही है कि सामने आपका आईना है, अगर आप देखते हो तो आपका जो दायां है वो बायां दिखता है, बायां जो है वो दायां दिखता है। तो सेम यहाँ पे भी वही ऑप्शंस कर सकते हो। तो इस पर भी कुछ बनाते हो तो शेयर करो, कमेंट तो ज़रूर करो। एक्सेलेंट। तो आपको जो कॉन्सेप्ट होगा लाइन टूल का या जो मैंने अभी बताया टूल्स, क्लियर हो गया होगा। तो इस पे जो भी आप बनाते हो अच्छे से बनाओ और मुझे दिखाओ। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ लाइक करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों लोगों के साथ शेयर करो। फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।